सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री वितारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तथा अन्य प्रदेशों के लोक सेवा द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं उनमें एग्रीकल्चर से विभाग से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो उन परीक्षाओं में जो है एग्रीकल्चर की शाखा एंटोमोलॉजी यानी जिसको हिंदी में कीट विज्ञान कहते हैं, उससे पूछे गए कीटों से संबंधित जो भी पूछे गए प्रश्न हैं उनमें से लगभग मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, आपको छोड़ना क्या है, क्या पढ़ना है, इसका अनुभव आपको बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। कह रहा है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि इनमें से कौन से कीट गन्ने को हानि पहुंचाते हैं। कह रहा है इनमें से कौन से कीट गन्ने को हानि पहुंचाते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है इपी लेखना भृंग मतलब बीटल। बी कह रहा है पायरिला। ठीक है, बी कह रहा है क्या? पायरिला। और सी कह रहा है जो है पौधों का भूरा फुदका। क्या कह रहा है? पौधों का भूरा फुदका। और सी कह रहा है अगोला बेधक। अगोला बेधक यानी जो शीर्ष बेधक जिसको भी कहते हैं, अगोला बेधक। ठीक, तो कह रहा है इनमें से कौन सा कीट गन्ने को हानि पहुंचाता है। तो गन्ने को हानि जो पहुंचाता है वो कौन कौन सा पहुंचाता है? ऑप्शन ए तथा बी। ए तथा बी गन्ने के कीट, सॉरी डी, बी नहीं डी, ए तथा डी यानी सॉरी बी तथा डी। बी पायरिल्ला और अगोला बेधक जो है ये जो है गन्ने को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, इसको टॉप बोरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप बोरर। इसी के कारण जो है गन्ने में डेड हर्ट होता है। क्या? डेड हर्ट। डेड हर्ट किस फसल, दो फसल में होता है? दो फसल में होता है, राइस और गन्ने में। गन्ने में जो है इसके अगोला यानी टॉप बोरर के कारण होता है और वहाँ राइस में जो है स्टेम बोरर के कारण होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, सही सुमेलित करें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। क्या कह रहा है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। कह रहा है दवा जो है
रोग आवलिक कीट नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, जो है सीड मिक्सर, ठीक है, सीड मिक्सर, तंजावुर ट्रैप, और सी कह रहा है सोयल इंजेक्टर। सोयल इंजेक्टर। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है फ्लेम थ्रोवर। क्या कह रहा है, फ्लेम थ्रोवर। अब ये सूची सेकंड में कौन कौन से हैं, टिड्डी का नियंत्रण, बीज उपचार, टिड्डी का नियंत्रण, बीज उपचार, चूहे का नियंत्रण, और चौथा कह रहा है भूमि में सूत्रकृमि के नियंत्रण में, भूमि में सूत्रकृमि के नियंत्रण में। ठीक है, तो सीड मिक्सर बीज उपचार के काम आता है, और तंजावुर ट्रैप जो है चूहा नियंत्रण, ट्रैप से आप अंदाजा लगा लीजिए। सोयल इंजेक्टर भूमि में जो है सूत्रकृमि के नियंत्रण लिए, और फ्लेम थ्रोवर जो है टिड्डी के नियंत्रण। ये रोग आवलिक इंस्ट्रूमेंट, दवा आवलिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो सीड मिक्सर बीज उपचार करने के लिए आता है, सीड ट्रीटमेंट करने के काम आता है। तंजावुर ट्रैप चूहे के नियंत्रण के काम में आता है। सोयल इंजेक्टर भूमि में सूत्रकृमि के नियंत्रण में, और फ्लेम थ्रोवर टिड्डा के नियंत्रण, यानी टिड्डी के नियंत्रण में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, टमाटर के फल छेदक कीट के फल छेदक कीट के जैविक नियंत्रण के लिए उपयुक्त जाल फसल कौन सी है। ठीक है, सरसों, लहसुन, सी गेंदा। क्या कह रहा है, सी गेंदा, सी कह रहा है गेंदा।
और डी कह रहा है तंबाकू। क्या? तो टमाटर के फल छेदक कीट के जैविक नियंत्रण के लिए उपयुक्त जाल फसल कौन सी होती है? जाल भी नहीं दे सकता है, दे भी सकता है, तो वो होगा आपका गेंदा, वही गेंदा का जो फूल होता है, ठीक है, मैरीगोल्ड जो है, मैरीगोल्ड का जो है इसको किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, एक होता है कटुआ कीट, वार्म, कटुआ कीट। कह रहा है कि कटुआ कीट चने को कहां से काटता है? तो वो सतह से काटता है। ये जैसे ये पौधा है चने का, ये चने का, ये गन्ने की तरह बन गया है, लेकिन इसको आप चना ही मानिएगा। गन्ने की तरह बना, लेकिन इसको आप चना ही मानिएगा। कह रहा कि किस भाग को खाता है? तो ये पौधों की जड़ की सतह से काटता है, यहीं से काटता है। कौन? कटुआ कीट जो है यहीं से काटता है। चने का जो सतह, जड़ की सतह यहीं से होती है, यहीं से ये काटता है, जिससे पौधा मर जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, हम लिखाएंगे नहीं, आपको बता दे रहे हैं। कह रहा है कि दीमक के नियंत्रण के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है कीटनाशी का? तो क्लोरोपाइरीफास का। किसका? क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग दीमक के नियंत्रण के लिए किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। 2 से 2.5 लीटर जो है प्रति हेक्टेयर का जो है ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये 2 से 2.5 हेक्टेयर जो है प्रति लीटर प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चना की फसल में, कह रहा है चना की फसल में फली बेधक आर्थिक क्षति स्तर क्या है? आर्थिक क्षति स्तर क्या होता है, ठीक है। क्या होता है कि मतलब प्रति पौधे पर कितनी लार्वा होनी चाहिए, कितनी हो प्रति लार्वा, कितने पौधे पर, ठीक है। एक लार्वा मिलाकर कितने पौधों को, ठीक। ऑप्शन ए 3 लाख प्रति 10 पौधा। क्या कह रहा है? 3 लाख प्रति 10 पौधे, पौधे होने चाहिए, पौधा ना होकर के पौधे। बी कह रहा है 4 लाख प्रति 10 पौधे। 5 लाख प्रति 10 पौधे। और डी कह रहा है 1 लाख प्रति 10 पौधे। क्या है? 5 लाख 10 प्रति 10 पौधे।
तो आपका ऑप्शन जो सही है वो सी सही है। क्या आंसर सही है? सी सही है। ये 5 लाख प्रति 10 पौधे होने पर इसकी जो है दवा का प्रयोग कर देना चाहिए, नुकसान पहुंचाने लगता है। क्या करने लगता है? हानि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसने होने पर काफ़ी हानि ज़्यादा हो जाती है। इसको जो है दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। इस पर जो है कौन सी दवा? रासायनिक दवा का प्रयोग कर देना चाहिए। या तो 5 लाख 10 पौधे, नहीं तो 1 लाख प्रति पौधे। ठीक है, 1 लाख प्रति पौधे होने पर इन दोनों अवस्था में जो है एक है। 1 लाख प्रति पौधे होने पर इस अवस्था में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और यहाँ पर जो है रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर देना चाहिए। आप इसको समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बार मैंने बताया है पिछले क्लासों में। कह रहा है बुली एफिड। क्या कह रहा है? बुली एफिड किस फल का कीट है? तो बुली एफिड किसका है? सेब का कीट है। कौन है? बुली एफिड जो है सेब का कीट है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। कह रहा है चने की सूंडी। क्या कह रहा है? चने की सूंडी, चने की सूंडी के नियंत्रण हेतु चने की सूंडी के नियंत्रण हेतु एनपीबी की क्या मात्रा का प्रयोग करते हैं? कह रहे कि चने की सूंडी के नियंत्रण हेतु एनपीबी की क्या मात्रा का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए 100 LE। क्या कह रहा है? 100 LE प्रति हेक्टेयर। बी कह रहा है 250 LE प्रति हेक्टेयर। सी कह रहा है 300 LE प्रति हेक्टेयर। डी कह रहा है 400 LE प्रति हेक्टेयर। तो चने की सूंडी की नियंत्रण हेतु एनपीबी की क्या मात्रा का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं 250 LE प्रति हेक्टेयर। क्या करते हैं? 250 LE प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। क्या नाम है इसका? न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। न्यूक्लियस पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, एनपीवी का जो फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन। क्या है? सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन
CPPTI सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है? सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? हैदराबाद में। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला कह रहा है नासिक कीट प्रबंधन का स्तर क्या होता है? जो नासिक कीट होता है, नासिक कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नासिक कीट प्रबंधन नासिक कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जो है नासिक कीट के क्षति क्या है? क्षति स्तर को कम करना। होता है। कह रहे कि नासिक कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य नासिक कीट के क्षति स्तर को कम करना होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि नासिक कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो नासिक कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य नासिक कीट के क्षति स्तर को कम करना होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। गंधी बग, जब धान के खेत में गंधी बग लगती है तो किस अवस्था पे हो तो मतलब दवा का छिड़कना अनिवार्य हो जाता है। दवा गंधी बग जो, इसको नोट कर लीजिए, मैं बताऊंगा नहीं, मतलब लिखूंगा नहीं, सॉल्व नहीं कराऊंगा ऑप्शन टाइप का, लेकिन थोड़ा सा लिखा दे रहा हूँ। कह रहा गंधी बग जो है जब उस पर फसल पे लगती है, धान के उस पे हल पे जो बाली होती है, तो कितना हो जाए, एक बाली पे उनकी संख्या कितनी दिखने लगे, तब दवा का प्रयोग कर देना चाहिए। कम से कम 3 प्रति हुल। क्या है? 3 प्रति हिल। हिल होता है, ये हुल नहीं होता है। हिल जो है दिखाई पड़े तो इसका प्रयोग 2 से 3 कीट, 2 से 3 कीट अगर दिखाई पड़े, 2 से 3 प्रति हिल गंधी बग दिखाई पड़े तो दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा कि इनमें से कौन सही है? सही कौन सा सही सुमेलित है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है धान का सफेद गिडार। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है जो है आलू दीमक। सी कह रहा है चना फली बेधक। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है
गन्ना, गंधी बग। प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन, यही सेम हूबहू क्वेश्चन जो है, यही हूबहू क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। यही ये एकदम सेम यही क्वेश्चन, यही ऐसे उतार दिया कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ऐसे करके लिख दिया है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं, चाहे ये आपको याद रहे या ना याद रहेगा, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप इस चना का फली भेदक, तो आप जानते हैं कि चना में पाठबोरक लगता है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है कि चना में फली भेदक या फली छेदक लगता है। ठीक है, वो हानि उसको पहुंचाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, और मैं आपको बता दूं कि जो है ऐसे मैं आपको लिखा भी सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं जो है, ये किसमें लगता है, मूंग फली में। किसमें? मूंगफली में। और दीमक धान में। किसमें? धान में। और गंधी बग भी किसमें? धान में। ठीक है, धान का दीमक भी धान का कीड़ा है, गंधी बग भी धान का कीड़ा है, और सफेद गिडार जो है किसका है? सफेद गिडार जो है ये मूंगफली का भयंकर एक बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, गन्ना में ये ऐसे मैं कर सकता हूं, आपको बता दूं, पायरिला, गन्ना में पायरिला। और आलू का ए, अब आप अच्छी तरीके से आलू का एक कीट आप याद कर लीजिए, ये पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग करके आप याद कर सकते हो, पोटैटो ट्यूबर मोथ। इसको मैंने इसलिए लिख दिया पोटैटो ट्यूबर मोथ को कि ये जो कीड़ा है ये खेत में भी, खड़ी फसल में भी ट्यूबर को नुकसान पहुंचाता है, और स्टोरेज में भी पहुंचाता है, भंडार गृह में भी नुकसान पहुंचाता है, और खड़ी फसल में भी नुकसान पहुंचाता है। अक्सर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इंसेक्ट है या कीट है या कीड़ा है जो आलू के जो है खड़ी फसल में, खेत में भी नुकसान पहुंचाता है, और भंडारण गृह में भी नुकसान पहुंचाता है, स्टोर हाउस में भी नुकसान पहुंचाता है। तो वो पीटीएम है, पोटैटो ट्यूबर मोथ। आप इसको याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फली छेदक जो मक्खी है, क्या है? फली छेदक मक्खी, फ्रूट फ्लाई जो है वो किस में आती है? तो डिप्टेरा में आती है। फल मक्खी, फली छेदक मक्खी गण डिप्टेरा, फली छेदक मक्खी गण डिप्टेरा, फली छेदक मक्खी गण डिप्टेरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको लिखा रहे हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कीटनाशी के डिब्बे पर कीटनाशी के डिब्बे पर क्या कह रहा है? कीटनाशी के
डिब्बे पर गहरे पीले, क्या कह रहा है, कीटनाशी के डिब्बे पर गहरे पीले रंग का त्रिकोण, गहरे पीले रंग का त्रिकोण, नहीं ऐसे होता है, त्रिकोण क्या दर्शाता है। आप देखेंगे जब भी कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड आप दुकान पे लेने जाते हैं तो उस पे जो है त्रिकोण बना होता है और उसमें अलग अलग रंग होते हैं। हर इंसेक्टिसाइड में एक ही नहीं होता है, किसी में पीला, किसी में जो है रेड, किसी में ब्लू, किसी में ग्रीन। तो जो है आपको मैं बताता हूं क्या ये करता है। हाईली टॉक्सिक यानी अत्यधिक, हाईली टॉक्सिक विषैला। और बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है जहरीला करता है। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, पॉइजन, क्या कह रहा है, जहरीला। और सी कह रहा है जो है मध्यम जहरीला, क्या, मध्यम जहरीला। और डी कह रहा है कम जहरीला, कम जहरीला। क्या कह रहा है, कम जहरीला। ठीक है, तो ये जो है जहरीला करता है। क्या दर्शाता है, दर्शाता है कि जहरीला है। ठीक है, पॉइजनस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइजनस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो भंडारित अनाज किया जाता है, भंडारित अनाज जो होते हैं उनमें जो है सबसे अच्छा, उनके जो कीट लगते हैं उसको नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा कौन सा तरीका होता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, फ्यूमिगेशन का। क्या होता है फ्यूमिगेशन का जो है सबसे अच्छा तरीका होता है। उसके नियंत्रण का, जो स्टोरेज कीट होते हैं उनके नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, फ्यूमिगेशन का होता है। फ्यूमिगेशन, इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। फ्यूमिगेशन होता क्या है, जब उसको हम डालते हैं स्टोर में तो उसमें से गैस निकलती है, जैसे सल्फास को जब हम बखारी या स्टोरेज में कर रखते हैं तो उसमें से जो है कौन सी गैस, फास्फीन गैस निकल करके पूरे बखारी में फैल जाती है। जैसे मान लीजिए बखारी है, ये बखारी है, ये बखारी है, इसी में जब गेहूं को डालते हैं तो जो है
इसमें जब उसको हम डालते हैं तो पूरे गैस इसमें भर करके कीड़ों को मार देती है। ठीक है, आप इसको फ्यूमिगेशन सबसे अच्छा तरीका है, फ्यूमिगेशन का ही सबसे अच्छा तरीका है नियंत्रण का। कह रहा है कि सबसे अधिक कीटनाशी, क्या कह रहा है, सबसे अधिक कीटनाशी किस फसल में प्रयोग होती है। कह रहा है कि सबसे अधिक कीटनाशी किस फसल में प्रयोग होता है। ठीक है, जो फसल लिख रहा हूं उनकी बात हो रही है। ठीक, मक्का, कपास, धान, गेहूं। तो इन फसलों में सबसे ज्यादा जो है कीटनाशी प्रयोग होती है कपास में। कपास का एरिया बहुत कम है, इन फसलों की अपेक्षा बहुत ही कम एरिया है, लेकिन इनसे ज्यादा जो है कीटनाशक का प्रयोग इस फसल में होता है। किसमें, कपास में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए कि जो है सबसे अधिक कीटनाशी किसमें प्रयोग होता है, तो कपास की फसल में होता है। ठीक है, आप देखे होंगे जो है उस पर क्या कहते हैं, चाहे सल्फर हो या और दूसरी की, और सल्फर तो कीटनाशी तो है नहीं, कीटनाशी कोई होती है जो पाउडर के रूप में रहता है, तो उस पर WP लिखा रहता है। तो WP ये लिखा रहता है, WP। तो WP का मतलब क्या होता है, वेटेबल पाउडर। क्या है, वेटेबल पाउडर, यानी घुलनशील चूर्ण। वेटेबल पाउडर का मतलब घुलनशील चूर्ण। आप इसको नोट कर लीजिए कि WP का मतलब होता क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है LD50, LD50 क्या है, LD50 LD50 ये 50 है, यस मत इसको समझिएगा। ये जो है LD50 की इकाई क्या है। कह रहा है LD50 की इकाई क्या है। तो LD50 की जो इकाई है वो क्या है। कह रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कह रहा है मिलीग्राम रसायन। क्या कह रहा है, मिलीग्राम रसायन प्रति, क्या कह रहा है, मिलीग्राम रसायन प्रति टेस्ट, क्या है, टेस्ट, टेस्ट पशु शरीर का वजन। क्या कह रहा है, पशु शरीर का वजन ग्राम में। क्या कह रहा है, LD50 की इकाई क्या है, तो वो है मिलीग्राम रसायन प्रति टेस्ट पशु शरीर का वजन ग्राम में। ठीक है, अगला कह रहा है जो है बी, मिलीग्राम रसायन। क्या कह रहा है, मिलीग्राम रसायन प्रति टेस्ट पशु शरीर का वजन, किसमें,
किलोग्राम में। देखिए केवल यही अंतर है, इसको ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम में, ठीक है। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है ग्राम रसायन प्रति, कह रहा है ग्राम रसायन प्रति टेस्ट। शरीर वजन ग्राम में, क्या कह रहा है, ग्राम रसायन टेस्ट पर शरीर का वजन ग्राम में। तो LD5 की इकाई क्या है, तो LD5 की इकाई मिलीग्राम रसायन, मिली क्या कह रहा है, मिलीग्राम रसायन टेस्ट पर शरीर का वजन किलोग्राम में। ऑप्शन बी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। LD50 की इकाई क्या है, तो मिलीग्राम प्रति टेस्ट, क्या कह रहा है, प्रति टेस्ट पर शरीर का वजन किलोग्राम में। आप इसको नोट कर लीजिए, यही जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, आप इसको नोट करिए। हम फिर अगला क्वेश्चन आपको लिखाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कलश, कलश क्या है, कलश पादप क्या है, क्या है कलश, इसको क्या कहते हैं, पिचर, क्या कहते हैं ये, इसको ऐसे भी कह सकते हो आप, पिचर, PITCHER, पास पास हो गया, PITCHR क्या है, पिचर, पिचर प्लांट इज, पिचर क्या है ये, कह रहा है स्वपोषी परजीवी कीटहारी, क्या है, कीटहारी, कीट खाने वाला है, कीटहारी। और डी कह रहा है स्वापोषी। तो कलश पादप क्या है, पिचर प्लांट इज क्या है, तो कह रहा है ये क्या है, कीटहारी है। इसका एग्जाम्पल क्या है, आप सुने होंगे, आप जानते होंगे, लेकिन आपका भाषा ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कलश, ये घट पर्णी, क्या है, घट पर्णी होते हैं ना, जान होंगे, घट पर्णी जो है वो कीट को खाते हैं, ऐसे करके खोल के पकड़ के खाते हैं। और किसकी पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। उसका क्या पूर्ति करते हैं, अपना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पूर्ति हेतु, नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु। ये क्या होता है कि कीट में जो शरीर में जो प्रोटीन होती है,
तो प्रोटीन को करते हैं तो उससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। घटपर्णी इनको जो है कीटभक्षी पौधे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधे भी कहते हैं। ठीक है। ग्यारह ऐसे कीड़े जिनमें असीतन न्यून असीतन न्यून तापमानों में काफी तापमानों में काफी लंबे समय तक प्रभावित होते हुए काफी लंबे समय तक प्रभावित होते हुए जीवित रहने की क्षमता जीवित रहने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? ऐसे कीड़े जिसमें असीतन न्यूनतम तापमानों में काफी लंबे समय तक प्रभावित होते हुए जीवित रहने की क्षमता होती है, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सूखा, साहसी, बी कह रहा है ऊष्मा साहसी, और सी कह रहा है जो है शीत साहसी। आर्द्रता साहसी, और डी कह रहा है शीत साहसी। क्या है? शीत साहसी। तो ऐसे कीड़े जिसमें असीतन न्यूनतम तापमानों में काफी लंबे समय तक प्रभावित होते हुए जीवित रहने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? शीत साहसी कहलाता है। क्या कहलाते हैं? शीत साहसी। कोल्ड हार्डी क्या है? कोल्ड हार्डी इंग्लिश में आ सकता है, तो कोल्ड हार्डी आप लिखिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ट्राइकोगामा एसपीपी क्या है? ट्राइकोगामा एसपीपी किसका पैरासिटाइड है? कह रहा किसका पैरासिटाइड है? कौन? ऑप्शन ए प्यूपा का, बी अंडा का, सी जो है लार्वा का, डी कह रहा है वयस्क का। तो ट्राइकोगामा एसपीपी किसका पैरासिटाइड है? तो वो किसका है? अंडा का है। ठीक है,
किसका है? अंडा का है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बारह, क्वेश्चन नंबर 12। इंटमो पैथोजन वर्टिसिलियम, क्या कह रहा है? वर्टिसिलियम, एंटमोपैथोजन वर्टिसिलियम लेकानी का प्रयोग, क्या कह रहा है? लेकानी का प्रयोग किसके नियंत्रण में होता है? किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कह रहा है कि एंटमोपैथोजन वर्टिसिलियम लेकानी का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? दीमक, माहू, फलीछेदक, डी लीफ माइनर। तो किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है किसके लिए? माहू के लिए। एंटमोपैथोजन वर्टिसिलियम लेकानी का प्रयोग जो है माहू के नियंत्रण के लिए किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, माहू और सफेद मक्खी, माहू और सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए एंटमोपैथोजन वर्टिसिलियम लेकानी का किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। साइपर मेथ्रिन क्या है? कीटनाशक है। क्या है? साइपर मेथ्रिन सिंथेटिक, क्या है? साइपर मेथ्रिन सिंथेटिक पायरथरम ग्रुप से है। साइपरमेथ्रिन जो है इंसेक्टिसाइड है, जो साइपरमेथ्रिन है पायरथरम ग्रुप से है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये जो है इमाइडाक्लोप्राइड क्लोप्राइड, क्या कह रहा है? इमाइडाक्लोप्रिड इमाइडाक्लोप्रिड एक ही साथ है। एमडाक्लोप्राइड भी इसको कहते हैं कहीं कहीं इमाइडाक्लोप्रिड निकोटामाइड, क्या क्या है? निकोटिनाइड ग्रुप से है। निकोटिनाइड ग्रुप से है।
ठीक है, फुल स्टॉप लगे क्वेश्चन बनने। इमिडाक्लोप्राइड जो है नियोनिकोटिनाइड ग्रुप से संबंधित है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार भी पूछता है कि जो है माइट्स मकड़ी नाशक कौन है, तो मकड़ी नाशक जो है डाइकोफाल, क्या है, डाइकोफाल मकड़ी नाशक है। डाइकोफाल जो है मकड़ी नाशक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत पूछता है, डाइकोफाल का जो है अक्सर पूछता ही रहता है कि डाइकोफाल क्या है, तो डाइकोफाल जो है मकड़ी नाशक है। ठीक है, पूछ रहा बोर्डो मिक्सचर की खोज किसने की थी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बोर्डो मिक्सचर की खोज जो है मिल्लार्ड डेट ने की थी। किसने की थी? मिल्लार्ड डेट ने। आप लोग, मैंने बहुत इसको लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, HAN क्या कह रहा है? HAN PB, HAN PB का प्रयोग हेलिकोबर्पा, HANAH क्या है? एच होगा, ये एच है, एन नहीं है। HAN PB का प्रयोग हेलिकोबर्पा आर्मी जेरा के नियंत्रण हेतु होता है। ठीक है, HAN PB का प्रयोग जो है हेलिकोबर्पा आर्मी जेरा के नियंत्रण हेतु होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सफेद मक्खी से प्रसारित सफेद मक्खी से प्रसारित पौधे के विषाणु होते हैं। सफेद मक्खी से प्रसारित पौधे के विषाणु होते हैं। ऑप्शन ए गैर लगातार और क्या है? लगातार तरीके से, और लगातार तरीके से, गैर लगातार और लगातार तरीके से। ठीक है, अर्ध और लगातार तरीके से। सी कह रहा है केवल लगातार तरीके से। और ऐसा
और डी कह रहा है जो है गैर लगातार और अर्ध लगातार तरीके से। ठीक है, तो सफेद मक्खी से प्रसारित पौधे के विषाणु होते हैं, क्या होते हैं, वो गैर लगातार और अर्ध लगातार तरीके से होते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने तो आपको यहाँ लिखाया, मैं आज भूल गया था कि कितना क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, इस पे बोर्ड पेपर पे लिखा रहा हूँ, ये मैं आज भूल गया हूँ। लेकिन हमने आज जो कवर किया है क्वेश्चन, वो लगभग 33-39 क्वेश्चन हमने आपको कवर किया है। और आपको हमने जो है कंटेंट उपलब्ध कराया है वो लगभग 55 से 60 क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। एक क्लास और बची है, कल क्लास में आपका जो है पूरा हो जाएगा, एंटोमोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप उसमें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आप कोई भी परीक्षा एग्रीकल्चर से संबंधित देंगे तो जो मैं बताया हूँ, आपको सॉल्व कराया हूँ प्रैक्टिस है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। घूम फिरा करके इसी तरीके से सब आएगा, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज की परिचर्चा ही पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।